सूरज के क्षितिज को सुशोभित करने से पहले रामलाल खेतों की ओर निकल जाता है। उसके कंधे पर एक भारी हल टिका होता है। रामलाल बिना थके हल को मिट्टी में चलाता है। पसीने की बूंदें उसके अनुभवी चेहरे पर रास्ते बनाती हैं। शांति रामलाल के पास आती है, उसे भाप से भरी चाय का प्याला देती है। उसकी आंखों में उम्मीद झलकती है। रामलाल रुक जाता है। शांति को देखते हुए उसके होठों से एक आशावादी घोषणा निकलती है, इस बार अच्छी फसल होगी शांति, हम साहूकार का कर्ज चुका देंगे। शांति की आवाज कोमल लेकिन उत्साही एक प्रार्थना के साथ उठती है, ईश्वर करे कि आपके शब्द सच हों। एक साथ वे एक पल के लिए खड़े होते हैं। जागते हुए आकाश के खिलाफ दो आकृतियां सिलहूट में, उनका साझा सपना संतुलन में लटका हुआ है। गांव के बाजार के जीवंत अराजकता के बीच रामलाल हिचकिचाते हुए साहूकार के पास जाता है। उसकी आंखें जमीन पर टिकी हुई हैं। हवा व्यापार और बातचीत से गूंजती है। फिर भी रामलाल डर से ग्रस्त रहते हैं। हर कदम निराशा से दबा हुआ है। साहूकार लंबा और अटल खड़ा है। उसकी बाहें बंधी हुई हैं। एक अधीर तिरस्कार उसकी होंठों को मोड़ रहा है, क्योंकि वह रामलाल का इंतजार कर रहा है। रामलाल की आवाज शर्म और डर से कांपती है, साहूकार जी, इस बार फसल अच्छी नहीं हुई, मेरे पास पैसे नहीं है। साहूकार की आंखें कठोर हो जाती हैं, सहानुभूति से रहित, क्योंकि वह ठंडे स्वर में घोषणा करता है, मुझे इसकी परवाह नहीं है। साहूकार की धमकी हवा में लटकी हुई है, मुझे मेरा पैसा चाहिए या मैं तुम्हारी जमीन जब्त कर लूंगा। रात के आवरण में रामलाल अपने घर लौटता है। उसका रूप निराशा से दबा हुआ है। घर से मंद रोशनी बिखरती है, लंबी उदास छायाएं डालती है, जो रामलाल की निराशा को दर्शाती हैं, क्योंकि वह प्रवेश द्वार की ओर जाता है। रात की शांति में झींगुरों की चहचहाहट और गांव की दूर की गूंज रामलाल के आसपास की भारी चुप्पी को बढ़ा देती है। दो युवा आवाजें रात को चीरती हैं, पापा, हम स्कूल कब जा सकते हैं? और हां, पापा, हम सीखना चाहते हैं। रामलाल की आवाज अफसोस से भरी हुई, बच्चों की आशा भरी गुहार के बीच में आती है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास अभी आपको स्कूल भेजने के लिए पैसे नहीं हैं। हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। एक विनाशकारी बाढ़ ने गांव के खेत को तबाह कर दिया, जिससे रामलाल की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। रामलाल के चेहरे पर आंसू बहते हैं, क्योंकि वह अपने खेत के मलबे का सर्वेक्षण करता है। उसकी आवाज निराशा से कांप रही है, हे भगवान, क्या हो गया? मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई है। दिल टूटा हुआ रामलाल कीचड़ वाली जमीन पर गिर जाता है। उसके सपने बाढ़ के साथ बह गए। शांति रामलाल के पास दौड़ती है, उसे सांत्वना और शक्ति प्रदान करती है, क्योंकि वह उसे गले लगाती है। आशा मत हारो रामलाल, हम फिर से शुरू करेंगे।